हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप बोलते हो सांकेतिक भाषा, जो सिर्फ आपको ही समझ में आते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा उस भाषा को नहीं समझ सकता, उससे ही हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। अब इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। कैसे? जैसे कोई चोर है, आपका दोस्त है और वो चोर है, चोरी करता है, तो उसका नंबर आप चोर के नाम से सेव करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे। उसका नंबर आप पुलिस नाम से सेव करोगे। आज के युवा की खास बात है, या मेरे दोस्त अगर खुद का दोस्त चोर भी हैं तो उसको कोई चोर नहीं बोलेगा, उसको पुलिस बोलेगा उल्टा। तो ये सांकेतिक भाषा है। आप अपने दोस्त चोर का नंबर चोर नाम से सेव नहीं करोगे, पुलिस नाम से सेव करोगे, ताकि दूसरे को लगे कि पुलिस का नंबर है। उसी को हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे आपके सामने ऐसा आएगा, इस तरह के सवालों में आपको ऐसा बोला जाएगा, जैसे कोई पवन नाम का लड़का है, इसको कुछ भी जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, पवन को इस नाम से बुलाया जाता है 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ सुनील को किस नाम से बुलाया जाएगा? ठीक है, सुनील को किस नाम से बुलाया जाएगा? इस तरह के सवाल ही कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बनते हैं मेरे दोस्तों। और कोडिंग डिकोडिंग जो सांकेतिक भाषा है, इस टॉपिक के सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वह है अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद करना, जो कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको याद करा चुके हैं मेरे दोस्तों। ना देखे हो तो जाकर देख लेना, वह वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवाल आपके सामने होंगे, तो करें शुरुआत। फिर किस बात की देरी मेरे दोस्तों, तो पूरे जोश के साथ आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। बने रहे आप क्लास के एंड तक। ठीक है, अगर आप राजस्थान के निवासी हो, एक राजस्थान के स्टूडेंट हो और 12th पास कर चुके हो, तो आपका फोकस इन दो चीज़ों पर जरूर जाता है, बीएसटीसी और पीटीईटी। हर बालक 12th पास के बाद में ये सोचता है कि मैं बीएसटीसी कर लूँ यार, 2 साल में मेरा काम हो जाएगा, 2 साल के होते हैं और फिर रेट का पेपर दे दूँगा। यहाँ पर होता है पीटीईटी का मामला। पीटीईटी का मामला ये होता है कि 12th के बाद में 4 साल के होते हैं, उसमें हमारा 1 साल का बेनिफिट हमें मिल जाता है कि 3 साल के पहले बीए करो, उसके बाद में पीटीईटी का पेपर दो बीए के बाद में, और 2 साल के बीएड करो। इसका मतलब बीएड करने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। लेकिन 12th के बाद आप डायरेक्ट पीटीईटी का फॉर्म भरते हो तो मेरे दोस्तों आपको 4 साल का वक्त लगता है बीएड कंप्लीट होने में। तो इन दोनों चीज़ों की अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के 50 सवाल आते हैं बीएसटीसी में और पीटीईटी में। दोनों में रीजनिंग के 50 सवाल आते हैं और इनका नंबर होता है मेरे दोस्तों 150। कितना? 150। प्रत्येक सवाल, एक सवाल 3 अंक का होता है, तो 50 सवाल 150 अंक के होते हैं। अपने आप में एक बड़ा क्राइटेरिया है ये मेरे दोस्त। ठीक है, बट टोटल क्वेश्चन आया आपके सामने कितने आते हैं? 200, और 200 के नंबर होते हैं 600। 600 में से तो 150 लगभग 25% अंक अकेला रीजनिंग लेकर उठता है मेरे दोस्त। अकेला रीजनिंग का कितना नंबर होगा? 25% नंबर। अब मात्र रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बीएसटीसी में या फिर पीटीईटी में, दोनों में यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही जीके के आते हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के। यहाँ पर पीटीईटी में तो 50 क्वेश्चन हिंदी के ही आते हैं। बीएसटीसी में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 सही कर सकते हो। जीके में आप 50 में से 50 नहीं ला सकते, हिंदी में भी नहीं ला सकते, और एक होता है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें भी आप 50 में से 50 नहीं ला सकते। मात्र रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 ला सकते हो। तो फिर किस बात की देर है मेरे दोस्तों, रीजनिंग को ही अच्छी तरह से पढ़ो ना, अगर आपको बीएसटीसी और पीटीईटी क्लियर करना है तो। और ये नहीं है कि ये क्लास केवल बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए हैं, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, यदि लव को 27 कहा जाए तो कम को क्या बोला जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में? पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है। लव, लव मीन्स प्यार। अगर वो मेरी सच्ची दोस्त नहीं बन सकती तो अरे छोड़ो, खान लव के चक्कर में पड़े हो मेरे दोस्त, किताबों ले लो हाथों में वरना पछताओगे ज़िंदगी भर। ठीक है, यहाँ पर देखें लव, LOVE, ये मीनिंग होता है लव का। सब जानते हैं, ये तो मुझे पता है, बिल्कुल जानते हैं। तो लव को बोला जा रहा है 27। कितना? 27। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट के क्रमांक मैंने याद किए थे आपको,
यल का क्रमांक कितना होगा, 12 होगा। लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 1214 याद करो। आपका पड़ोसी लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी यल का मतलब लक्ष्मी और एन का मतलब नारायण। यल का क्रमांक 12 तो एन का क्रमांक 14। लव का अगर लव को बोला जा रहा है 27 तो कम को क्या बोला जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपके सामने है, तो बताओ आंसर मुझे जरा बताइए क्या होगा। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एल का क्रमांक 12। अब मुझे देखना है, सबसे पहले ये देखना है मुझे कि एल का क्रमांक कितना हो गया 12, ओ का क्रमांक कितना 15, ई जो टी याद करो EJOTY, ई का क्रमांक 5, जे का क्रमांक 10 और ओ का क्रमांक 15। 5, 10, 15, 20, 25 ये इजोटी का नियम मैंने बताया आपको। तो ओ का क्रमांक 15। वी का क्रमांक कितना होगा, वी का क्रमांक याद करो, अल्ट्रा वायलेट वेव पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रा मतलब यू का क्रमांक 21, वायलेट मतलब वी, तो वी का क्रमांक 22। कितना हो गया 22। वीडियो देखना जरूर मेरे दोस्तों, वरना ये क्रमांक अगर आपको याद नहीं है ना ये ABCD के, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है इस टॉपिक के अंदर, ये पक्की बात है। कुछ भी नहीं होगा अगर आपको ABCD याद नहीं है, मतलब ABCD का क्रमांक याद नहीं है। तो ई का क्रमांक क्या, इजोटी मतलब 5। अब मुझे बताओ, इस पूरे मीनिंग को लव है उसको 27 बोला जा रहा है। अगर इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ, इन सारी संख्याओं को, तो 12 और 15 27 और 22 और 5 भी 27। तो 27 + 27 कितना 54। इसका मतलब यह हुआ कि 54 का आधा ही तो 27 है। मतलब इन सभी अक्षरों का जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट LOVE, अल्फ़ाबेट के क्रमांकों का अगर टोटल किया जाए तो 54 प्राप्त होता है और 54 का आधा 27 होता है। तो सेम तरीका यहाँ पर लगाओ, कम, कम का मतलब COME, ये मीनिंग होती है। सी का क्रमांक कितना 3, ओ का क्रमांक कितना 15, एम का क्रमांक 13, 13 मेरा 7। क्या बताया, 13 मेरा 7, मतलब एम का मतलब 13, एम का क्रमांक कितना 13 और ए का क्रमांक 5। अब इन सभी को जोड़ो तो 13, 3 और 5 18, और इधर 13 और 5 18, मतलब 18 + 18 कितना हो गया 36 हो गया। और 36 का आधा कितना होता है 18 होता है मेरे दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा 18। भाई यहाँ पर जो हमने किया लव की मीनिंग में, लव बराबर 27, तो लव की मीनिंग पे चलते हैं। तो एल का क्रमांक 12, ओ का 15, वी का 22 और ए का वापस 5, सभी को जोड़ा तो 54 प्राप्त हुआ और 54 का आधा 27 होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर लगाओ आप कम में, COMA, तो सी का क्रमांक 3, ओ का 15, एम का 13 और ए का 5, सभी को जोड़ने पर आपके पास में 36 प्राप्त होता है। तो 36 का आता कितना 18, ये 18 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, यदि रस को 66 बोला जाता है तो JANU, वही जानू आ गया। अब पहले लव आया था, अब जानू आया है, तो रस को 66 बोला जाता है तो जानू को क्या बोला जाएगा। देखिए RUSH, ये क्या हो गए रस के मीनिंग, क्या बोला जा रहा है 66। तो क्या कर रखा है यहाँ पर एग्जामिनर ने, ये देखिए आर का क्रमांक कितना होता है 18। कैसे पता चला, RST 18 19 20, दादाजी की पुराने कार के नंबर। ट्रिक थी ना हमारे पास, आर का क्रमांक 18, एस का क्रमांक 19 और टी का क्रमांक 20। यू का क्रमांक कितना 21 हो गया, अल्ट्रा वायलेट वेव, ठीक है। यस का क्रमांक कितना 18 और 19। एच का क्रमांक कितना मेरे दोस्तों, एच का क्रमांक 8। हेट, एच से तो होता है हेट, हेट मीन्स नफरत, और हेट का ही उच्चारण हो रहा है 8। 8 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 8 बोलते हैं। तो 8 और हेट दोनों एक प्रकार से समान नजर आ रहे हैं आपको बोलने में। भाई एच को हेट मीनिंग होती है ना, हेट, हेट मीन्स नफरत, में आपसे नफरत करता हूँ, ऐसा कुछ सुना है आपने, तो वही 8 है यहाँ पर। अब अगर सभी को जोड़ा जाए, यहाँ पर सभी को जोड़ा जाए तो आप देखते हो कि यही 66 प्राप्त होता है। सभी को जोड़ सकते हो यहाँ से, 19 और 8 कितना हो गया 27, 27 और 21 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 27 और 21 हो गया 28 और 48, 48 और 18 कितना हो गया आपके पास में 66 हो गया। तो मुझे बताओ जानू को क्या बोला जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में। ये तो कोडिंग डिकोडिंग है, मैंने क्या बताया आपको, ऐसे ही सवाल होंगे। और आज ये हमारी टाइप नंबर फर्स्ट है,
तो टाइप नंबर फर्स्ट में सारे ही सवाल ऐसे ही होंगे मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा थोड़े है कि भाई ऐसे बिल्कुल ऐसा ही आते जाएंगे, सभी का टोटल होता जाएगा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी में आर का क्रमांक 18 की जगह 20 भी दे देगा, तो मतलब 18 में +2 कर रखा है। अभी देखते चलो आप, ठीक है। अब जे का क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। ए का क्रमांक 1 होता है। एन का क्रमांक 14 और यू का क्रमांक 21। कितना? 21। सभी का टोटल कितना हो गया? सभी का टोटल करते हो तो 10 और 1 11, 11 14 कितना हो गया? 25। और 25 और 21 कितना होता है? 25 और 21 कितना होता है मेरे दोस्तों? ये 25 और 21 कितना हो गया? 46। कितना हुआ? 46। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 46 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25 + 21 कितना? 46। ठीक, ये सवाल तो केवल दिखने में ही बड़ा लग रहा है आपको, वरना इसमें कुछ है ही नहीं। इस सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, जोल्डन, JONDON, जोल्डन को ये बोला जा रहा है 10 15 14 41 514, ये बोला जा रहा है। तो FAUSTO यानी कि फेस्टो को क्या बोला जाएगा उसे कोट भाषा में? अब मुझे बताओ, ये मीनिंग हो गई जोल्डन, JONDON। ठीक है, ये हो गई। जे का क्रमांक कितना होता है? 10 ही तो होता है। ओ का क्रमांक कितना? 15 होता है। एन का क्रमांक 14 होता है। डी का क्रमांक 4, ओ का क्रमांक कितना? 15 और एन का क्रमांक कितना होता है मेरे दोस्तों? एन का क्रमांक कितना हो गया? वापस 14। ठीक है, अब इन संख्या में, इस संख्या में और उस संख्या में क्या अंतर है? कुछ भी तो नहीं है। मतलब सीधा सीधा ही लिख दिया एग्जामिनर ने, आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया। लेकिन आपसे मैं बोलता हूँ, आपके सामने अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा ना, तो आप बिल्कुल उल्टा सुल्टा दिमाग लगाने लगोगे। आपका दिमाग यहाँ तक जाएगा ही नहीं कि इसमें तो सीधा सीधा ही लिख दिया गया है। देखे, तो सेम चीज़ यहाँ पर लगाने आपको कि फेस्टो को क्या बोला जाएगा उसे कोट भाषा में, फेस्टो। तो एफ का क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ए का क्रमांक 1 हो गया। यू का क्रमांक कितना? 21। एस का क्रमांक 19 मेरे दोस्त, और टी का क्रमांक 20 और ओ का क्रमांक कितना? 15। तो ये इतनी बड़ी संख्या आपके सामने निकल कर आई, जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस ये सिर्फ दिखा हुआ है आपके सामने, है तो बिल्कुल आसान। इसमें क्या करना था आपको? सीधी सीधी संख्या ही तो लिख दी आपके सामने, और क्या किया? ठीक है, इस सवाल में तो आपका दिमाग बिल्कुल चौक हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ याद ही नहीं पड़ेगा कि भाई इस सवाल में कर क्या रखा है आखिर। देखिए, पेंट और शर्ट और हेयर मतलब बाल, तीनों चीज़ें आई हैं। पेंट को बोला जा रहा है 63,257 और शर्ट को 15,297 बोला जाता है। तो हेयर को क्या बोला जाएगा? बालों को। हेयर मीन्स बाल होते हैं, तो क्या बोला जाएगा? अब देखिए, PAINT। अब पेंट और शर्ट पहनेगा तभी तो उसकी हेयर स्टाइल ठीक हो पाएगी। हेयर स्टाइल कितना भी सजा लो, पेंट शर्ट अच्छी नहीं पहनी तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। पेंट शर्ट के बिना कुछ थोड़ी होगा। तो पेंट को क्या बोला जा रहा है? 63,257। ठीक है, पेंट का क्रमांक ये है और शर्ट का क्रमांक कितना? 15,297। ये शर्ट हो गए आपके, SHIRT, ये शर्ट की मीनिंग होती है। तो 15,297 ये बोला जा रहा है मेरे दोस्तों। तो हेयर को क्या बोला जाएगा? HAIR। अरे आप सीधा सीधा दिमाग लगा सकते हो इसमें कि पीछे लास्ट में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है। पेंट और शर्ट दोनों की मीनिंग के एंड में टी है। अब टी का क्रमांक भी यहाँ पर सेम है, मतलब 7 और यहाँ पर भी 7। टी का क्रमांक 7 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। टी का क्रमांक तो 20 होता है, यहाँ पर तो 7 आया है। तो आपको क्या दिक्कत है? आने दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सेम टू सेम लिख लो। और यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं HAIR, ये चारों शब्द इन दोनों मीनिंगों में आपको मिल जाएंगे। ये जो 4 शब्द यहाँ पर हैं HAIR, जो 4 वर्ड हैं मेरे दोस्तों, ये चारों वर्ड इन दोनों मीनिंगों में आपको मिल जाएंगे। एच कहाँ है? ये रहा आपके सामने। ए कहाँ है? ये ए रहा। आई कहाँ है? तो आई भी ये रहा। और आर कहाँ है? आर ये रहा मेरे दोस्त। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको लिख देना है मेरे दोस्तों। एच का क्रमांक कितना?
यहाँ पर देखो h दूसरे नंबर पर, तो h का क्रमांक 5, ये 5 हो गया। a का क्रमांक कितना, a भी दूसरे नंबर पर मतलब 3, ठीक है। i का क्रमांक कितना, i का क्रमांक 2, ठीक है, 3 नंबर पर, तो ये 2। r का क्रमांक कितना, ये 4 नंबर पर 9, r का क्रमांक कितना 9, यानी कि 53 29, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भाई कुछ करना थोड़ी है, पी का क्रमांक 6 नहीं होता, पी का क्रमांक तो 16 होता है। पी कर सो जा, मैंने क्या बताया, पीने में 16 कर्स होते हैं। कुछ भी जो दारूड़िया होता है वो पीकर सो जाता है कहीं भी, तो पी कर सो जा मतलब पी का क्रमांक तो 16 होता है, और यहाँ पर तो पी का क्रमांक 6 है। ए का क्रमांक 1 की तो एंट्री फर्स्ट में होते हैं, ये तो फर्स्ट में ही आ जाता है, तो ए का क्रमांक तो 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पष्ट कि टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, दोनों का क्रमांक भी सेम दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर कहाँ दिक्कत लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यदि z बराबर 26 है, हाँ z बराबर तो 26 ही होता है, लास्ट में z ही आता है, तो z का क्रमांक 26 होता है, ठीक है। और नेट बराबर 39 है, तो नट बराबर क्या होगा, सिंपल सा सवाल है। z बराबर कितना, 26, ठीक है, z का क्रमांक 26। नेट का क्रमांक कितना दोस्तों, नेट का क्रमांक 39, कितना 39। अब देखो n का क्रमांक कितना आता है, 14 पे, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 14। ए 5 पर आता है, तो टी 20 पर आता है, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ते हो तो 39 ही तो प्राप्त होता है। जेड का मतलब 26, जेड का स्थान 26 नंबर पर आता है अल्फाबेट में, और नेट का क्रमांक मतलब नेट का जो टोटल दिया है वो 39 दिया है, ये सोच लो आप, ठीक है। तो n बराबर 14, ए बराबर 5 और टी बराबर 20 होता है, तीनों को जोड़ा तो 39 प्राप्त होता है। तो अब नट बराबर कितना होगा, नट बराबर बताना है, तो नट बराबर बताने में क्या दिक्कत है ये बताया। n का क्रमांक 14 प्लस यू का क्रमांक कितना 21, अल्ट्रा वायलेट वेव पराबैंगनी किरणें, टी का क्रमांक कितना 20, कितना होता है 20, जोड़ दीजिए 21 और 20 तो 41 हो गया आपके पास में, कितना 41, ठीक है। और 41 प्लस 14 कितना हो गया 55, तो 55 का ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और इस क्लास को अपने बीएसटीसी और पीटीईटी की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके, ठीक है। बिल्कुल इस चैनल पर आपको बिल्कुल सारी क्लासें बीएसटीसी में रीजनिंग के जो भी टॉपिक आते हैं, संपूर्ण रीजनिंग आज यहाँ पर पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर, ठीक है। लगातार हम जैसे 23 जून को आपका एग्जाम है बीएसटीसी का, तो 30 जून तक कंप्लीट रीजनिंग इस चैनल पर करा दी जाएगी आपको, ठीक है।